हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज करेंगे हम रिलेशनशिप एनालिसिस, वो भी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के साथ। तो हम बातचीत करेंगे राखी सावंत के ऊपर। हम लोग कोशिश करेंगे राखी सावंत के रिलेशनशिप को एनालिसिस करने की, वो भी साइकोलॉजिकल फैक्ट के साथ। क्योंकि वो राखी सावंत है इसलिए उसकी कोई भी बात पे यकीन करना नहीं चाहिए, ऐसा लोगों का माइंडसेट है। चलो थोड़ी देर के लिए हम राखी को हटाते हैं और ईरानी लड़की। अब आदिल खान दुर्रानी ये भी बोलता है कि ईरानी ने भी उसके ऊपर गलत एलिगेशन लगाया, हालांकि वो बहुत बेकसूर था, फिर भी वो 6 महीने जेल में रहकर आया। लेकिन हम भी संविधान को जानते हैं, हम भी कानून को जानते हैं। पहले एफआरआई होती है, फिर 5, 6, 10 दिन की इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद जा करके आपको अरेस्ट किया जाता है। जब उनके हाथों चीजें लगती है तब अरेस्ट हुआ जाता है। अब अगर आपकी रिपोर्ट नहीं लाई, रेप के मतलब आप बेकसूर नहीं हो, रिपोर्ट नहीं लाई, और ये रिपोर्ट नहीं लाना आम सी बात है। इसमें हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन ये तो आम सी बात है। अब आते हो 6 महीने जेल में क्यों रहे? तो चीट में उसने चीट किया ना। संविधान हमको ये अधिकार नहीं देता है कि दो लेडीज के साथ आप इमोशनली गेम खेलो, प्यार मोहब्बत वाली गेम खेलो। यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, नहीं खेल सकते आप। तो ये उनके पास प्रूफ है कोर्ट के पास, तभी जाके आप 6 महीने जेल में रह के आए हैं। और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, था, बहुत कुछ था, तभी आपको 6 महीने की जेल हुई है। अब जो ईरानी है उसको इसने सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यू में भिखारी बोल दिया। हमको बिल्कुल ही नहीं पसंद आया ये, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी गर्लफ्रेंड थी, आपको प्यार था या नहीं था पता नहीं, शायद यूज भी हो सकता है उसका। लेकिन आपने उसको भिखारी बोला, आपने बोला मैंने 30 लाख उसके ऊपर स्पेंड कर दिया और 3 लाख में राखी सावंत ने उसको खरीद लिया। इस वजह से ईरानी ने मुझ पे झूठा एलिगेशन लगाया, झूठी एफआरआई। पहले तो झूठी एफआरआई हो ही नहीं सकती है। दूसरी बात ये कि जब राखी सावंत ने शादी को रिवील किया सोशल मीडिया पे, उसके बाद तुरंत ही मतलब इस तरीका से माहौल पैदा हो गया कि हम समझ सकते थे कि वो ईरानी अपना दिमागी संतुलन उसका हिल गया है शायद कहीं ना कहीं। बार बार राखी आके बोलती थी कि वो ईरानी ऐसे, जब शादी रिवील हुई। और आदिल भी तो इसलिए डिनाई कर रहे थे ना कि उसको कहीं पता ना चल जाए। अब पता चल गया, रिवील हो गई शादी। आप अभी तक तो उसको झूठ बोल रहे थे, लेकिन जब डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पे गए तो उसको पता चल गया। अब वो भी समझ रही है कि मेरे साथ गेम प्लान हुआ है, इसलिए उसने पहले से ही एफआरआई कर दी थी। जब शादी रिवील हुई तुरंत ही वो एक्शन में आ गई थी, और उसके तुरंत बाद राखी सावंत ने किया, तो उसने एफआरआई कर ही दी थी मैसूर में। और उसके बाद 10 दिन ये लोग लेते हैं इन्वेस्टिगेशन को, और तब तक तो राखी सावंत ने यहाँ पे भी एफआरआई करी थी उसके ऊपर, और ये कस्टडी में थे आदिल खान दुर्रानी। तो इस वजह से वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जब यहाँ से कोर्ट इसको बेल देगा तब वहां पे कोई कार्यवाही होगी ना। और जैसे यहाँ से बेल होती है वहां पे जेल में जाते हैं आदिल खान दुर्रानी। अब यहाँ कहाँ बात आ गई कि कोई बंदी उसको 3 लाख दे रही है? क्यों वो 3 लाख में मानेगी? क्यों अपने इज्जत के चिथड़े उड़ाएगी मार्केट में? क्यों आके ये बोलेगी कि मेरा इसके साथ 5 साल से अफेयर रहा है? क्यों कोई 3 लाख में बिक जाएगा? आप लेडीजों को, महिलाओं को इतना ही मान देते हैं, कभी राखी सावंत के लिए कुछ बोल देते हैं हम लोग, चलो क्योंकि राखी का तो इमेज ही ऐसा है कि कोई। लेकिन ये ईरानी तो बेचारी, इसको तो पब्लिक मीडिया कोई कुछ है ही नहीं है। ये तो केवल और केवल आपको जानती थी। 30 लाख में जब आप इसको खरीद नहीं सके तो 3 लाख में वो क्यों खरीदेगा? यह तो प्यार मोहब्बत वाली बात होती है ना उसके लिए। फिर राखी सावंत के ऊपर नया एक एलिगेशन। तो आप कभी भी मीडिया में आकर के कुछ भी बोलोगे कि वो तो 3 लाख में बिक गई और मेरे पे झूठा एलिगेशन लगा दिया, राखी सावंत पैसों के लिए मेरे पीछे पड़ी थी, और मैं तो चैरिटी करता था, उसके साथ मेरा कुछ भी नहीं था, रोशाना के साथ जो ईरानी है। और आप इतने महान हो कि आपने अपने उम्र की लड़की को वहां पे केवल और केवल पनाह दे रखी है, उनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। और इतने कितने महान हो कि आपने अपने से डबल उम्र की लेडी के साथ शादी कर रखी है, और उसको भी आप छुपा के रख रहे हो, फिर डिनाई कर रहे हो
फिर राखी के कैरेक्टर को लेके आप बोल रहे हो कि उसने इतनी शादियां कर रखी है। आप मतलब किसी भी लेडीज को आपको कौन देता है पब्लिक प्लेटफॉर्म? ये शर्लिन को और ऐसे लोगों को जो कि कहीं ना कहीं तो ये रेपिस्ट है ही ना। अगर आप किसी के इमोशन के साथ गेम प्लान कर रहे हो, यहाँ पे आप राखी से शादी कर रहे हो छुपा रहे हो, उधर आपने गर्लफ्रेंड रखी है छुपा रहे हो, तो यही वजह थी ना आप 6 महीने जेल में थे। क्या वजह थी? इसके अलावा आप क्या अपने आप को क्यों महान साबित करना चाहते हो? और शैली के विषय में भी आपने एक कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि अगर वो लोग भी आते हैं तो मुझे पता है कि शैली क्या करती है, मैं वो भी बोलूंगा। आपको कौन हक देता है किसी भी महिला के विषय में आकर के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये सब चीजें बोलने का? आप हो कौन? सीधी सी बात है, ये जो पोलाइटली बात करने वाला आदिल खान दुरानी है, ये ट्रैप करके आया था राखी सावंत को। उसको भी बॉलीवुड चाहिए था। ये गलत नहीं होता है अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ आगे जाना चाह रहे हैं, नाम करना चाह रहे हैं, फेम करना चाह रहे हैं, लेकिन तरीका गलत नहीं होना चाहिए। किसी का यूज करके इमोशनली नहीं जा सकते आगे। खास करके ये जो लेडीजों वाली गेम आप खेल रहे हैं, किसी के साथ शादी करके छुपाना, किसी के साथ गर्लफ्रेंड बना के उसको छुपाना। और आप तो 6 महीने जेल ईरानी की वजह से गई थी। आप मीडिया में कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, राखी के ऊपर धड़ाधड़ एलिगेशन लगा रहे हो, राखी का कैरेक्टर बोल रहे हो, राखी ये है, राखी वो है, राखी जिस चैनल से अटैच है आप वहां जाके उसी के विषय में विरोधी जो भी बोल रहे हो। मतलब क्या है आपको? मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मैं गलत एलिगेशन में 6 महीने जेल में गया, लेकिन आपको न्याय चाहिए तो आप मैसूर रहिए ना। आप 6 महीने जेल तो मैसूर में गए थे। अब यहाँ बॉम्बे में तो आप 7 ही दिन रहे थे ना, जो राखी ने एलिगेशन लगाया था। अब जेल तो 6 महीने काट के आए ईरानी की वजह से। आप ईरानी का नाम नहीं ले रही हो क्योंकि आपको केवल और केवल पब्लिसिटी चाहिए। आप ना पहले से ही मीडिया में इस तरीके से आ रहे हो जैसे मैं ही कुछ हूँ, मीडिया मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा फोन है, मैं हूँ बिजनेस। आपकी पर्सनालिटी पहले से ही ऐसी है। आप बहुत ही गलत तरीके से मीडिया में आ रहे हो, हम जानते हैं और हम इस चीज को मानते भी है। अब बहुत ही मतलब मैं ही कुछ हूँ उस तरीके से आ रहे थे आप पहले से ही। हालांकि आप कुछ नहीं हो, आप में कोई टैलेंट नहीं है। आप केवल और केवल लड़कियों का इस्तेमाल ही कर रहे हो। दिख रहा है आगे जाना, बॉलीवुड में नाम कमाना, पैसे कमाना सबका ड्रीम होता है, लेकिन आप गलत करके कहीं नहीं जा सकते। कर्म आपको भी हिट करेगा और कर रहा है, क्योंकि आपने गलत लड़की को फांस लिया। वो जो पहले फांस रहे थे वो अलग थी, वो बाहर आके नहीं बोल सकती। और भी कुछ लेडी से हो सकती है जिसके साथ आपने गलत किया, वीडियो बनाई, फोटो बनाई, जो भी कुछ करा, और हम डेम श्योर कह सकते हैं आपने ऐसा करा ही होगा। आपका जो बोला चेहरा है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ चलता रहता है, हमको दिखता है। बनाई होगी, बेशक बनाई होगी किसी के वीडियो, किसी के फोटोज, और इस्तेमाल हो रहा होगा अच्छा सा। शायद ही कोई आकर के ये आगे आके बोले कि आदिल ने हमारे साथ ऐसा किया है। राखी जो करती है वो सामने आ जा रहा है, आप जो कर रहे हो बिहाइंड बैक है, कहीं ना कहीं वो भी सामने आएगा। कोई तो होगा जो आपके विषय में आकर के बोलेगा। आप जिस तरीका से राखी सावंत को ट्रीट करते हैं मीडिया के सामने, हमको बिल्कुल ही हमको ये समझ में आ जाता है कि आप राखी की इमेज जो कि वो कर रही है, जैसे कि उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और आप हंस रहे हैं। आपको केवल फेम चाहिए। आप इस तरीके से खड़े होते हो, उस तरीके से स्माइल करते हो। जब ओशीवारा पुलिस स्टेशन के बाहर राखी सावंत चीख के रो रही थी कि मेरे को रितेश ने कुछ नहीं दिया, धोखा दे दिया, पासवर्ड ले लिया, आप उसकी साइड में खड़े होके इस तरीका से हंस रहे थे कि मुझको ये प्लानिंग लग रही थी। शायद राखी और आप मिलके रितेश को परेशान करना चाह रहे, ऐसा लग रहा था। और शायद आप जानते हो कि राखी सावंत एक्टिंग कर रही है, क्योंकि ये पासवर्ड वाली गेम हो ही नहीं सकती। हमारा पासवर्ड किसी और के पास ऐसे नहीं जा सकता है, ये गलत बात है। और जिस तरीके से आप उसकी साइड में खड़े होके हंस रहे थे, हमें नहीं लग रहा था कि वो आपकी पत्नी है, आप उसके लिए परेशान है। ऐसा लग रहा था कि ये मिली भगत है, या तो राखी एक्टिंग कर रही। एक्टिंग क्या, वो एक्टिंग ही कर रही थी। वो रितेश को देख के ऐसा लगता नहीं कि उसके पास उसका इंस्टाग्राम का पासवर्ड हो, या फिर वो धमकी दे के उसकी फोटो रिवील कर देगा। लेकिन आदिल को देख के ये लगता था कि ये बंदा अपने आप को बहुत ही
मतलब बहुत ही अच्छा साबित करना चाह रहा है, और राखी है जो पागलपंती कर रही है। उसका एटीट्यूड ओशिवारा के बाहर बिल्कुल ऐसा था, मैं क्या बोलूंगी, था। और इस तरीका से आपका एटीट्यूड रहना कि मैं तो कुछ हूँ और राखी कुछ भी नहीं है, ये तो नौटंकी करती, ड्रामा क्वीन, मतलब आपका एटीट्यूड, स्माइल, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रहा था उस टाइम पे भी। और इस टाइम पे भी जब आप आके उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो, हालांकि आपको बात तो जस्टिस के लिए, ईरानी लड़की के लिए करनी चाहिए ना, जो कि 6 महीने आपको जेल भेज दी। आप उसके विषय में बात नहीं कर रहे हो, आप हर जगह हर चैनल में वहां जा रहे हो जहाँ पे राखी सावंत जाती है। तो सीधी सी बात है ना, आपको फेम चाहिए, नेम चाहिए, कॉन्फ्रेंस चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, आपको आगे जाना है। आप क्यों नहीं ले रहे हो रोशना का नाम? आप क्यों गुमराह कर रहे हो, क्यों भटका रहे हो? और आपको किस चीज का जस्टिस चाहिए? चलो एक बार हम मान भी लेते हैं राखी की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कि वो किसी को भी हार्म कर सकती है, लेकिन आप तो जेल गए थे रोशना की वजह से ना। आपको तो वहां मैसूर रह के लड़ना चाहिए, वहां पे जस्टिस चाहिए। 30 लाख आपने उसके ऊपर चैरिटी की, फिर भी वो लड़की ने आपको जेल में बंद कर दिया, आप उसका नाम ही नहीं ले रहे हो। और जिस लड़की की वजह से, जिसने आपके साथ शादी करी, इस्लाम अपनाया, दिल से ही अपनाया दिख रहा है उसका, और कंट्रोवर्सी के लिए भी अपनाया हो शायद, जो भी हो, लेकिन अपनाया। आप जब उसकी लाइफ में आए तब अपनाया, और उसके चिथड़े उड़ा रहे हो आप भी उसी की चैनलों पे जा जाके, जहां पे वो जाती थी, उसी का नाम ले रहे हो। मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस। और ये जो लोग, और खास करके ये जो लड़कियां ये बोल रहे हैं जस्टिस फॉर आदिल, जस्टिस फॉर आदिल, काहे का मैं पूछ रही हूँ, किस चीज का जस्टिस चाहिए? आपने उनके साथ रिलेशन रखे झूठ बोल के कि मैं आपको प्यार करता हूँ, फिर वीडियो बनाई, फिर फोटोग्राफ, अब आप उसको धमकी दे रहे हैं कि मैं इसको रिवील कर दूंगा। कोई लड़की क्यों जाएगी न्याय के लिए, वो भी रोशना जैसी, जो कि पब्लिक मीडिया से तो कहीं ना कहीं कितनी दूर है। वो जाके लिखवाती है कि इसके पास मेरी वीडियो है, मुझे इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है, इसने मेरे साथ रिलेशन रखा, मेरी इमोशन के साथ गेम खेला। आप हर बंदी के पास जाते हो, आप वीडियो बनाने का शौक रखते हो, दिख रहा है कैमरे के सामने। अगर आप आ रहे हो दुबई में भी, आप राखी के साथ कैमरा कर रहे हो, हमको दिखता है आपको शौक है, और हो जो भी हो, लेकिन आप क्यों कोई लड़की को इस तरीका से मेंटली परेशान करोगे, हरास्ट करोगे? और अब किस चीज का आपको जस्टिस चाहिए? और ये जो लड़की आपको बोल रही है कि जस्टिस फॉर आदिल, कहीं ना कहीं आप भी ये प्रॉब्लम में पड़ सकते हो अगर इसको जस्टिस मिल गया तो। कान अकल के दरवाजे खोलो लेडीज हो, और ऐसे लोग जो सोसाइटी में लड़कियों को अपना टारगेट बना के हार्म करते आगे जाते, इनको रोकना चाहिए। राखी सावंत जो भी कर रही है सही कर रही है, रोशना जो भी कर रही है न्याय के लिए सही कर रही है, और करना भी चाहिए। क्या जस्टिस फॉर आदिल? तो राखी सावंत और आदिल खान दुर्रानी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें हमको भटकाया जा रहा है। राखी सावंत के ऊपर एलिगेशन पे एलिगेशन लगा रहा है आदिल खान दुर्रानी, डेफामेशन कर रहा है, चलो जो भी है, लेकिन बात तो उसको करनी चाहिए रोशना की। वो 6 महीने जेल में गया रोशना की वजह से। ये क्यों हम लोग क्यों भूल रहे हैं कि वो रोशना की वजह से गया, रोशना ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया था। क्यों भटकाया जा रहा है, और हम लोग क्यों भटक रहे हैं, क्यों सीधा नहीं पकड़ रहे हैं कि ये बंदा केवल और केवल आगे जाना चाह रहा है, पहचान बनाना चाह रहा है, इसको नेम चाहिए, इसको फेम चाहिए। क्यों ये बार बार राखी के नाम पे अपना बना रहा है करियर? क्यों ये राखी के नाम पे कंट्रोवर्सी कर रहा है, कॉन्फ्रेंस कर रहा है? क्यों ये रोशना का तो नाम ही नहीं ले रहा है? तो आंखें खोलो और देखो कि इसको बात तो करनी चाहिए रोशना के लिए। इसको क्यों जरा सी भी क्यों तकलीफ नहीं है कि मैंने इसको चैरिटी की, इसको पढ़ाया लिखा, इसके ऊपर 30 लाख रुपया भुगतान कर दिया, फिर भी ये बंदी मुझे ऐसे इस तरीका से, तो ये क्यों वहां पे जस्टिस के लिए नहीं रहता मैसूर में? क्यों बॉम्बे में आया? क्यों कॉन्फ्रेंस कर रहा है? आपको नहीं समझ आ रहा है क्या? कर्मा विल हिट्स यू बैक, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। कर्म होते हैं, जो हम बोल के कर्म करते हैं, जो हम हाथों से कर्म करते हैं, वो लौट के हमारे पास कभी ना कभी आता ही आता है। तो राखी सावंत अब तक जो भी बोल रही थी 337 रेप और डिनाई कर रही थी मीटू एलिगेशन को, तो इसके साथ भी अब सेम वही हो रहा है। ये कर्म होता है जो वापस आता है। इसने बहुत से लोगों को लूटा, ये करा वो करा, अब सेम इसके सामने वो कैरेक्टर आ गया, सेम
मैं बोलूंगी आदिल खान दुर्रानी का, ये भी कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है, तभी इसको जा करके राखी सावंत मिली। अगर ये कोई नॉर्मल लड़की को पटाता है या फिर कोई सेलिब्रिटी को पटाता है तो ये लोग दब जाएंगे, छुप जाएंगे, बाहर नहीं आएंगे। लेकिन क्योंकि ये राखी सावंत थी, इसको लगा इसका जो भी इमेज है ये तो ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है, हम इससे शादी करते हैं, इसको यूज करते हैं, फिर आगे चले जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन क्योंकि वो भी राखी सावंत है, अब आदिल खान दुर्रानी का कर्मा भी उसको आना तो था ही वापस, तो इसी वजह से ये राखी सावंत जो कि बेबाक है, हम तो बोलेंगे कि होना ही चाहिए लड़कियों को, अगर प्रॉब्लम हुई है तो बेशक आके हिम्मत करके बोलो पब्लिक में। और राखी सावंत अभी जो कर रही है वो सही कर रही है। एंड हम कर्मा पे बिलीव कर रहे हैं, चलो उनका जो भी पहले था वो अभी उनको प्रॉब्लम करवा रहा है, लेकिन राखी सावंत कोर्ट में जीतेगी, ये कहीं पे भी हारेगी नहीं। अगर कोई हारेगा तो वो आदिल दुर्रानी होगा, दोनों तरफ से, रोशाना की तरफ से और यहाँ पे भी। राखी सावंत के पास बहुत ही गट्स है, बहुत ही हिम्मत है। मतलब पहले वो विजुअलाइज करके मैंने उसको एक प्रॉपर वर्ड दे दिया, पैथोलॉजिकल लायर, लाई बोलती थी अपने आप, लेकिन अभी जो वो बोल रही है वो बिल्कुल सच है। उसके अंदर इतना गट्स है, इतनी हिम्मत है, मतलब वो बहुत सी चीजें आकर के बोल रही है उसके साथ जो भी हुआ। तो बोलना चाहिए, अगर न्याय चाहिए तो बोलना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये पर्सनालिटी राखी सावंत की, इसलिए कोई इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे करना होगा, ये सच बोल रही है, इसको न्याय मिलेगा, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इसको न्याय मिलेगा। और वो रोशाना जो, उसको भी मिलेगा। लेकिन हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पब्लिक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जस्टिस फॉर आदिल, जस्टिस क्या करना है, आगे जाके आप लोग भी लेडीज हो, आपके साथ भी कोई होएगा, तुमको भी कोई फोटो क्लिक करेगा, तुम्हारी भी वीडियो बनाएगा, तुमको भी धमकाएगा, डराएगा। क्या है इस वक्त पे जो मुझे दिख रहा है, हमें राखी सावंत का सपोर्ट करना चाहिए। वो सही है, वो सच है, सीधा दिख रहा है, वो रो रही है, वो बिलक रही है, वो तड़प रही है। और कहीं ना कहीं उसने रिश्ता बचाने की कोशिश हमारे सामने की थी, हम देख रहे थे, हम अनजान नहीं थे। रिश्ता बचाना केवल उसकी तरफ से हो रहा था, इसने तो। और ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर से हम सबको एक सीख मिलती है, लेडीज हो या जेंट्स हो, कि बंदा क्यों फोटो क्लिक कर रहा है, अपने पास क्यों रख रहा है, क्यों वीडियो बना रहा है, क्यों अपने पास रख रहा है, इनका इंटेंस क्या है। ये सब हम लोग ना दिमाग खुला करके जाने, समझे और इसके ऊपर तुरंत ही एक्शन ले। संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को मना कर रहे हैं मेरी वीडियो ना रखो, मेरी फोटो ना रखो, चाहे वो अच्छी भी हो, मैं नहीं कह रही न्यूड ही हो, अच्छी भी हो, लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी मोबाइल में, क्योंकि उनका इंटेंस क्या रहता है इसके पीछे, आपकी फोटो वीडियोस कुछ भी रखने का। तो संविधान को जानो, एक्शन को जानो और सतर्क रहिए। और मैं तो ये कहूंगी कि राखी सावंत को जल्द से जल्द न्याय मिले और ये इन सब चीज़ों से जल्दी बाहर आ जाए। ने रिलेशनशिप को एनालिसिस किया राखी सावंत और आदिल दुर्रानी का, साथ ही साथ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताए। शर्लिन, तनुश्री दत्ता, रोशाना जो कि ईरानी गर्लफ्रेंड है और राजश्री मोरे जो कि राखी सावंत की अच्छी खासी फ्रेंड है, सबके विषय में मैंने एनालिसिस किया, मैंने साइकोलॉजिकल फैक्ट बताया। आप लोग बताइए कि आपकी क्या राय है इन सब झमेलों में, कमेंट करके बताइए। और मेरी ये वीडियो यहीं तक है, अगर बीच में मैं कोई क्वेश्चन भूल गई हूँ तो ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट मेरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।